दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके प्रैक्टिकल होने वाले। ज्यादातर बच्चों के पेपर हो गए हैं, खास करके हमारी तरफ एमजेपी आर यूनिवर्सिटी लगती है और कई बच्चों के प्रैक्टिकल किसी के 2 तारीख को है, किसी का 5 तारीख को है। जो भी भैया जब भी आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो लोग कह रहे सर जी बहुत डर लग रहा है प्रैक्टिकल को लेके। तो मेरे भाई वो बच्चे जो लोग 1-2 सेमेस्टर दे चुके हैं उन्हें मालूम है प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता। कल बच्चे ने एक लाइव में हमसे क्वेश्चन पूछा, सर जी प्रैक्टिकल में क्या होगा? तो हमने क्या कहा, भाई बताओ एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या होता है आसान, प्रैक्टिकल में क्या होता है आसान, पेपर में क्या होता है आसान, कॉपी चेक करने में आसान, रिजल्ट आता है आसान, एजुकेशन सिस्टम में भी क्या हो रहा है आसान। कुछ नहीं होता भाई, बहुत गंदी हालत है यूनिवर्सिटीज की। सर जी ठीक है, फिर भी कुछ अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे, आपके डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। नए क्लासेस आपको जो भी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ वगैरह जो भी सेमेस्टर्स हैं वो सोमवार से आपको मिलेंगे। लाइव आके भी हम सारी चीजों को पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मेरे भाई डिटेल में समझाएंगे आपको क्या क्या होने वाला। सुनो, सबसे पहली बात है सर जी प्रैक्टिकल कॉपी का क्या करें। देखो मेरे भाई, जो मेरा तजुर्बा है वो आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल कॉपी हमेशा से लोगों के लिए आसान रही, चाहे वो मेरा जमाना हो, आपका हो या फिर हमसे पहले वाला जमाना हो। कुछ नहीं होता भाई, कॉपी ऐसे ली जाती है और ऐसे फेंकी जाती है। अगर कोई देखता भी है ना कि कॉपी बहुत बढ़िया कॉपी हो, तब भी कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है कि केवल नंबर, अब इस नंबर किन्हें मिलते हैं ये भी बताएंगे, भी आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो अब आप कॉपी, तो क्या सर जी कॉपी नहीं बना? नहीं, जरूर बनाओ भाई। कॉपी कै रुपए की मिलेगी? 10, 20, 30, 50 रुपए की एक कॉपी ले लो। किसी अपने दोस्त से कहो भैया तुमने कुछ एक आध प्रैक्टिकल लिखा है? उन्होंने कहा हाँ लिखा है। वो प्रैक्टिकल ले छाप, बस। अगर कोई मास्टर चेक कर दे तो ठीक, नहीं भी चेक करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। प्रैक्टिकल में फेल थोड़ी कर देगा यार जब तुम देने जाओगे। क्यों डरते क्यों? अच्छा सर जी नंबर कम मिल गए तो मिल जाएं। हमारी तो ये अप्रोच है, हम अपना 100% काम करेंगे। हम कॉपी बना सकते हैं, बना ले रहे हैं, किसी दोस्त से मांग के बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से समझना पूरी बात तो मेरी सर जी, ठीक है। तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, अगर क्योंकि कॉलेज में ज्यादातर लोग कॉपी चेक करते हैं, ज्यादातर टीचर सर जी, ठीक है। तो कॉपी बना लेना, एक प्रैक्टिकल मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, कुछ ना मिले यूट्यूब पे एक आध प्रैक्टिकल सर्च करके छाप लेना, ठीक। कॉपी बन गई आपकी नंबर 1। अब नंबर 2 बात आ गई। नंबर 2 बात क्या है? प्रैक्टिकल करें कैसे? करने का मतलब यहां पे 2 चीजें आ जाएंगी, ध्यान से सुनना। पहला तो मेरे भाई ये बात आ जाएगी प्रैक्टिकल करें कैसे, कि भैया उनने कह दिया ये जो जी बाई बार पेंडुलम है करके दिखाओ। अब वहां पे आइंस्टीन बने पड़े, जी बाई बार पेंडुलम, इसका मतलब क्या होता समझ में तो नहीं आ रहा यार। या फिर उनने कह दिया ऐसा है कि मान लीजिए जो है इसका कंसंट्रेशन निकाल के दिखाओ। अब नहीं मालूम कंसंट्रेशन क्या होता, तो करें कैसे? और नंबर 2, चलिए सर जी करेंगे नहीं करेंगे, लिखें कैसे प्रैक्टिकल? तो मेरे भाई खुली नकल चलती कॉलेजों में, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ऐसे कॉलेज है सर जी, लोग खुद गए थे, ऐसा करो बेटा शोर नहीं मचाना, कॉपी लाए हो कॉपी छाप लो, मोबाइल लाए हो मोबाइल से छाप लो। ये बीएससी के कॉलेजेस की हालत बता रहे हैं हम आपको। आपके साथ में अगर ऐसा हो तो कमेंट करके यहां पे बताना, ताकि बाकी लोगों का हौसला बढ़े कि हाँ ऐसा होता है भाई। सर जी नकल करने में हौसला बढ़वा रहे, अबे जो है वो है, बच्चे फालतू में टेंशन लें, इससे अच्छा उन्हें बता दिया जाए। तो अब करना क्या भैया, फालतू में आइंस्टीन बनते रहना, ठीक है। एक आध प्रैक्टिकल जो आप, अगर आपने प्रॉपर एक फाइल बना ली है, अगर किसी दोस्त के पास प्रैक्टिकल लिखे हो, क्लास में 1-2 चंपू ऐसे होते हैं, सर जी चंपू क्यों कह रहे? अरे होते हैं यार जो प्रैक्टिकल कॉपी रफ एंड टफ रखते हैं, 2 मिनट के लिए भैया कहते नहीं मौके पे गधे को बाप बना लो, उसके बाद क्या करो कॉपी छाप लो। अब कॉपी छापने के बाद आराम से जाओ प्रैक्टिकल बढ़िया आइंस्टीन बनते रहो, कॉपी से देख के उतार दो। नॉर्मली ये होता फिजिक्स में, मान लिया उन्होंने 2 कॉपी आपको दी, 2 प्रैक्टिकल इस पे लिखे हैं, 2 इस पे लिखे, बोले चुन लो। अब तुम्हें दोनों ही नहीं आते हैं, हम तो फिलहाल हमेशा ये सजेशन देते हैं अपनी तरफ से सीख के जाओ। कोशिश करो अगर किसी बच्चे से कॉपी लेके लिखी हुई है मेरे भाई तो उसे पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ के जाओ, जितना अच्छे अपनी तरफ से 100% दो। अब नहीं आता तो क्या करें यार, उसमें कुछ कर थोड़ी लेंगे, तो आराम से जाओ, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। सीधी सी बात यह है कि भैया कोई भीख नहीं देगा, कटोरा नहीं छीन लेगा। क्या मतलब? कटोरा लो आगे बढ़ जाओ, सीधी बात है। कुछ हो सके तो एक आध टॉपिक याद कर लो, ये हम हमेशा कहते हैं। जैसे अगर कभी कोई सर जी लोग पूछने आए आपसे बेटा बताओ क्या आता है, तो कई बार तो ये भी होता पूछ लेंगे तुम्हारे पेपर का नाम क्या है, कौन सी किताब है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास नोट मतलब कौन सा पेपर है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यूनिट का नाम, बहुत कुछ पूछ लेते हैं। तो आप ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ो, आप क्या करो कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो। उनसे कह दो सर जी हमने ये टॉपिक याद करें, ये हमें बहुत अच्छे से तैयार, हमने पेपर के टाइम भी याद किए थे, आप चाहें तो ये हमसे सुन सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हो, एक आध टॉपिक सुना सकते हो सर जी को, तो वो और हो सकता है खुश हो जाए, एक आध नंबर आपको दे दे। कुछ बेसिक टेक्निक्स है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी से लड़ना नहीं है, बस क्या करना है जो भी आपने फाइल बनाई है उसे एक बार कायदे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद वहां पे जाना है,
फाइल नहीं बनाई तो किसी से मांग के बना लो, उस फाइल को पढ़ लेना है, वहां पे जाना है। ज्यादातर कॉलेजेस में नकल हो जाती है, जहां पे नहीं होती है। जैसे केमिस्ट्री में तो हर आदमी देख के ही लिखता जाता है सर जी, ठीक है, नहीं भी होती है, कोई लोग मोबाइल से छाप लेते हैं और कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उस फाइल को एक बार कायदे से पढ़ लो। क्या तरीका होता है बताओ मेरे भाई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है कि भैया क्या किया है, इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, वो फिर एक टेबल बनती है, आखिरी में मेरे भाई जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिख दिया जाता है, बात खत्म हो गई। तो देखो प्रैक्टिकल को क्या क्या कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। जो रीडिंग्स है केमिस्ट्री में बहुत कम ही प्रैक्टिकल होंगे, 4 5 6 जो भी होंगे, उन्हें देखो मेरे भाई। उन सारी चीजों को देखने के बाद आराम से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके जाओ। वहां पे जो भी सुविधाएं मिले उनका इस्तेमाल करो, नहीं भी मिले तो जैसा लिख सकते हो वैसा लिख दो, कोई टेंशन नहीं। कॉपी उठा के फेंक दी जाएगी, देख लिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी दिक्कत। तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप समझ गए, वो जितना आता है उतना कर लो, नहीं भी आता फालतू का आइंस्टीन बनते रहो वहां पे, ठीक है। उसके बाद आराम से कॉपी लिख दो, कॉपी जमा कर दो, चले आओ। अगर वो कुछ पूछे तो उनसे कहना सर जी हमें ये नहीं मालूम है, बेसिक सी चीजें देख सकते हो। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो कि मान लो वायर गॉज क्या होता है, जो जाली होती है, ठीक है, फनल क्या होता है, टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है, इस तरीके के बीकर क्या होता है, इस तरीके की चीजों का आप यूट्यूब पर देख सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, बेसिक जानकारी। अगर आपके प्रैक्टिकल वाली किताब है तो उसे देख सकते हो। ये सब हम बता रहे हैं तब जब अच्छे बच्चे हो, नॉर्मल हो तो ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा लिखना कैसे वो हमने आपको बता दिया मेरे भाई, ठीक है। तो और आखिरी में एक बात बता रहा भैया, कई कॉलेज तो ऐसे होते हैं खुल क्या कर जहां सिर्फ लड़कियों का नंबर है। तो अगर भैया लड़की हो तो ठीक है, मुस्कुराते रहना खड़े होकर, सर जी कुछ पढ़ नहीं पाए सर जी, तो कुछ सर जी होते ठरकी टाइप के, ठीक है, तो वो देते। फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये एक घटिया हरकत होती है, क्योंकि टीचर होना एक जिम्मेदारी। हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे इतने बच्चे पढ़ाते हैं, हम हमेशा सब मेरे छोटे भाई बहन है। आप लोग अब तो यहाँ पे इतने सारी फैमिली जुड़ रही, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, सब छोटे भाई बहन हो यार मेरे। हमारी जिम्मेदारी है हम आपको एक राइट गाइडेंस दें। और इसलिए जब भी हम कभी कॉमेंट्स देखते हैं उस पर वीडियो आके प्रॉपर बनाते हैं, डिटेल में समझाते हैं आपको कि भाई ठीक है यार, लोग कर रहे हैं हरामखोरी, उन्हें करने दो, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश करो। अगर आपने आज को देखा कि कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है, कल को किसी को पढ़ाओगे तो उसे बता पाओगे। अगर हमने अपने टाइम में नहीं देखा होता, हम आपको कैसे बताते हैं कॉनिकल फ्लास्क क्या है, बीकर क्या है, फनल क्या होती है, कईयों को पता ही नहीं होगी फनल क्या होती है, ठीक है, या पार्चमेंट पेपर क्या होता है, सारी चीजें तब पता चलेगी ना, आप देखोगे तो प्रैक्टिकल कैसा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप कितना प्रिपेयर करते हैं इससे फर्क पड़ता है सर जी, ठीक है। तो थोड़ी सी रिसर्च करो, सारी चीजों को सीखो और जाओ। और अगर लड़की नहीं तो लटक बन जाओ। ये लटक का मतलब क्या होता है, सर जी की लटक बन गया, सर जी मेरा फ्री फंड में पैर छुए पड़े, इस तरीके के आदमी हो, तब भी मतलब जान पहचान लगा ली, जुगाड़ ले लिया, चच्चा विधायक है हमारे, तब नंबर मिल जाते हैं। और नॉर्मली अगर हम ओवरऑल बात करें, तुम्हारे चच्चा विधायक भी नहीं है, तुम लटक भी नहीं हो, तुम मतलब लड़कीबाजी वाला मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो केवल अपना 100% दो। और इस बात की गारंटी हम ले रहे भैया, इतने खराब नंबर किसी को नहीं मिलेंगे। अगर 75 में से नंबर मिलना है मेरे भाई, तो मान के चलो यार 50+ सबको मिलते हैं यार, कोई टेंशन नहीं, बस चले जाना, जाके करियाना जाके, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लौट के जमाना प्रैक्टिकल करके बताना, पहले तो कॉन्फिडेंस मिला या नहीं मिला, प्लस लौट के आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना, बताना आके, ताकि बाकी बच्चों को हमें भी फीडबैक मिले आपकी कैसी सारी चीजें रही हैं। सारी चीजें डिटेल में अगर आप बताओगे तो बाकी लोगों की भी मदद हो पाएगी सर जी, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप जानते ही हो। व्हाट्सएप नंबर है अपना 8604507939 मेरे भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत करना, लोग कॉल करते रहते हैं यार भाई, उठाने में बड़ी दिक्कत होती है, इस पे 3-4 हजार मैसेज हमेशा पड़े रहते हैं, बहुत रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ रिप्लाई होता है। वरना इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे बीडी गार्डन को फॉलो कर लो, वहां पे हम अक्सर रिप्लाई कर देते हैं, काफी अच्छी रील्स डालते रहते हैं। उसके अलावा मेरे भाई सारे के सारे जो अपना 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर एप्लीकेशन पे 6th सेमेस्टर कल से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीडी गार्डन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा सोमवार से यहां भी हम प्रॉपर लाइव आके पढ़ाएंगे, 4th सेमेस्टर शाम को 7 बजे और 2nd सेमेस्टर 9 बजे से। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी हम लोग 5 लाख की फैमिली को भी टच करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।